हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसका रिव्यू क्लास करने जा रहे हैं। मतलब इस सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ सब्जेक्ट में कितनी यूनिट है और पर यूनिट हमें कितने टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी हम यूनिट बाय यूनिट एक एक यूनिट को यहाँ पर अभी डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन, सब्जेक्ट का नाम भी क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। मतलब पूरे सब्जेक्ट में हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। और फर्स्ट टॉपिक भी हमारा यही है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉन्सेप्ट। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर क्लियर करना है। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक संबंध। मतलब हम यहाँ पर औद्योगिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि दो मतलब इंडस्ट्री के बीच में रहता है, या जैसे एक इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, या मैनेजमेंट के बीच में गवर्नमेंट, इनके बीच में कैसे रिलेशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन, इसकी नीड्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीज़ों को वन बाय वन हम जब क्लास करेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये था फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। मतलब भारत में औद्योगिक संबंधों का संगठन, भारत में औद्योगिक संबंधों के संगठन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके जो भी कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट क्या है, मशीनरी फॉर जो मतलब कहना चाहिए कि सेटलमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो भारत का संविधान है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन से कैसे रिलेट करता है, या इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें दी गई है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एचआरएम और एचआरडी। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उससे कैसे रिलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। देखो लेबर लेजिस्लेशन में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, और जो गवर्नमेंट रहती है या फिर जो मैनेजमेंट है, उनके बीच का जो रिलेशन रहता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेबर लेजिस्लेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फिर है इंडियन लेबर फोर्स, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि ये इंडियन लेबर फोर्स में मतलब कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, कौन कौन से एक्ट इसमें इंक्लूड है। फिर है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब जो कानूनी ढांचा है औद्योगिक संबंधों का, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें हमें बहुत सारे एक्ट पढ़ने को मिलेंगे, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस है, और भी बहुत सारे एक्ट। जैसे हमारे यहाँ पर फिफ्थ यूनिट में एक्ट जो दिए हुए हैं, हम यहाँ पर फिफ्थ यूनिट में सारे एक्ट को डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है उसका लीगल फ्रेमवर्क। इसी को शॉर्ट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के लीगल फ्रेमवर्क में। ये सारे एक्ट को हमें यहाँ पर भी पढ़ने मिलेगा। फिर उसके बाद में है नेशनल कमीशन ऑन लेबर। तो देखो जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर है, ये हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे इस्टेब्लिश किया गया है और ये एक स्टेटरी बॉडी है। तो इसके बारे में भी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट में हमारे ये 8 टॉपिक दिए हुए थे। अब जो सेकेंड यूनिट है हमारी, सेकेंड यूनिट में हमारे यहाँ पर है ट्रेड यूनियन। देखो ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन क्या है, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट हमारा 1926 का है, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद में है सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। मतलब जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है इंडिया में, इस ऑर्गेनाइजेशन संगठन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इसकी इंडिया में क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फिर एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कर्मचारी संगठन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो 4 टॉपिक थे ये थे हमारे सेकेंड यूनिट के। अब है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में देखो यहाँ पर है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स। मतलब जो हमारे कहना चाहिए कि
औद्योगिक विवाद होते हैं वो क्यों होते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कैसे बैलेंस बना के रखना है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। फिर है एम्प्लॉय डिसिप्लिन। अब एक एम्प्लॉय में क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, उसका कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आए तब दूसरे एम्प्लॉयर से या दूसरे जो मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अलग चीज़ होती है, तो वो मतलब जो एम्प्लॉय में कैसे डिसिप्लिन्स होने चाहिए, उसको कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, उसको वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। फिर एक ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट, मतलब ग्रीवियंसेस मीन्स होता है शिकायत, मतलब यहाँ पर जो शिकायत निवारण प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका कैसे सॉल्यूशन करना है, उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद में कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी मतलब जैसे कि किसी भी टॉपिक पर या किसी भी प्रॉब्लम पर, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट, तो ये जो ग्रीवियंसेस आती है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें कैसे क्या स्टेप्स रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा थर्ड यूनिट। अब फोर्थ यूनिट में हमारी है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे अपने रोल प्ले करते हैं। फिर है वेजेस पॉलिसी, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को क्या मतलब पॉलिसी देना, मतलब वेजेस देना चाहिए, उसकी कैसे पॉलिसी क्रिएट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है एम्प्लॉय हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या ध्यान रखना चाहिए, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से आर्टिकल बनाए हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फिर है सोशल सिक्योरिटी और लेबर वेलफेयर, इसके बारे में भी हम यहाँ फोर्थ यूनिट में स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करेंगे। अब हमारी लास्ट यूनिट है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो लेबर लॉ का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, फिर है उसके बाद में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फिर है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946 का है, मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का है, फिर है पेमेंट ऑफ बोनस 1965 का है, फिर है उसके बाद में इक्वल रिम्यूनरेशन 1976 का है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी है, फिर इसके बाद में प्रोवाइडेड फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952। ये सारे एक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिटेलिंग में पढ़ेंगे। और ये जो लीगल फ्रेमवर्क है किस चीज़ का है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। मैंने आपको यहाँ फर्स्ट यूनिट में भी बताया था कि जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का लीगल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो ये सारे एक्ट को हम यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ेंगे, और फिफ्थ यूनिट में ये सारे एक्ट को हम बिल्कुल डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की रिव्यू क्लास। थैंक यू।